तो हम बात कर रहे थे कि संविधान के निर्माण के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया। तो जैसे कि इधर आप देख रहे होंगे समिति का नाम लिखा है, इधर अध्यक्ष का नाम लिखा है। तो एक थी प्रारूप समिति, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वही संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इन दोनों समितियों का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पंडित नेहरू को बनाया गया था। अभी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा किस तरह से इनको याद करना है। प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वहीं यदि हम बात करें तो कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था के एम मुंशी, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को। आगे झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जेबी कृपलानी को। ये वही जेबी कृपलानी है जिनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी। आप बताइए सुचेता कृपलानी कौन थी? उत्तर प्रदेश की कौन थी या भारत की कौन से नंबर की, या क्या वो महिला थी? बताइए। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वहीं यदि हम बात करें तो वार्ता प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, सबको मालूम है ना। अब देखिए संचालन और संघ, यानी संघ संचालन कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद। देश का संचालन कौन करता है? जो राष्ट्रपति। और देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो संघ संचालन कौन करेंगे? राजेंद्र। और इनके संघ दोनों जगह जहां भी संघ शब्द मिल जाए, ठीक है ना, संघ या संचालन राजेंद्र प्रसाद, संघ शब्द जहां आ जा वहां आप बीच के पंडित नेहरू लगा दो। फिर कह रहे हैं प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांत माने राज्य, ठीक है ना। तो राज्यों का पुनर्गठन, सॉरी राज्यों का मतलब जो है भारत में विलय, देशी रियासतों का भारत में विलय के लिए किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद कर रहे हैं कार्य संचालन, तो मुंशी जी कुछ तो कार्य कर लो, तो के एम मुंशी कार्य संचालन समिति। आगे हम बात कर रहे हैं झंडा, तो जेबी कृपलानी थे। वही झंडा समिति जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे झंडा समिति के। लेकिन जो हमारा झंडा तैयार किया था, उसका निर्माण किया था, वो कौन व्यक्ति थे? वो थे आपके मेरे ध्यान से निकल गया, पिंगाली, पिंगाली करके नाम है उनका, पिंगाली, ठीक है। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और वार्ता करनी है तो किससे करनी है? राष्ट्रपति जी से, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन, तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे 12। इनको कैसे लिखते हैं? 11 प्लस 1। मतलब कई बच्चे बताते हैं, कई लोग कई किताबों में 11 गलत है भाई, जो अंतिम अधिवेशन था वो भी तो इसमें जुड़ेगा। तो संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन हुए थे वो 12 हुए थे, 11 प्लस 1। एक कौन सा? हम लिख रहे हैं अंतिम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन। तो संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अच्छा प्रश्न ये आता कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यदि आप में से किसी को मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। फिर प्रश्न ये आ जाता है कि जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो 9 महिलाएं थी, ठीक है ना। प्रथम बैठक में 9 महिलाएं थी। और यदि हम बात करें, मैंने जो 12 संख्या बताई थी ना वो टोटल की बताई थी। प्रश्न ये आ जाता है कि टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? यानी टोटल महिलाएं संविधान सभा में 12 थी, लेकिन कई पुस्तकों में 15 भी दे रखा है। तो आपने जो ऑप्शन मिले वो लगा देना। फिर प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला
बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि और यहाँ से संविधान सभा से क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न, समय आया 3 जून 1947 का, और इस समय क्या हुआ भैया, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देश का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो 3 जून 1947 कैबिनेट योजनानुसार देश का विभाजन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो भारत और पाकिस्तान बना किस योजना के तहत, इसको बोलते हैं जोन योजना या कैबिनेट योजना, ये कैबिनेट मिशन के अनुसार हाँ देश का बंटवारा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। अब इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि आगे क्या हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जून योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। अब देश का बंटवारा जब हो गया तब कुछ लोग ऐसे थे जो कि संविधान सभा में थे, पर वो संविधान सभा को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए। तो प्रारंभ में जो संविधान सभा की सदस्य संख्या रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, देश का बंटवारा जब हुआ तो इसमें संविधान सदस्य संख्या की यदि हम बात करते हैं तो संख्या चेंज की गई थी। जैसे हम बात करें कि पहले जो स्थान थे वो कैसे कैसे थे, तो प्रांतों के लिए स्थान अलग थे। प्रांतों के स्थान की यदि हम बात करें तो वो 235 सीटें थी। और वहीं यदि हम बात करें देशी रियासत की, तो देशी रियासत की जो संख्या थी वो कितनी थी, 93 थी, यानी 89 संख्या थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब कुछ लोग संविधान सभा को छोड़कर पाकिस्तान की संविधान सभा में शामिल हो गए या पाकिस्तान पहुंच गए, तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। यहां से प्रश्न पूछता है कि जो संविधान सभा है देश के विभाजन के बाद, संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया और उसमें जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रखी गई थी ना। हाँ, चलिए, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। यहां से प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, इसकी डेट पूछ लेता भैया, तो वो है 31 दिसंबर 1947। पुनर्गठन कब किया गया, 31 दिसंबर 1947 को। फिर प्रश्न ये आता है कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन की बात बोल दी गई तो इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या रखी गई थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी, या हम कहते हैं कुल सदस्य संख्या क्या थी। तो कुल सदस्य संख्या 299 थी। कुल सदस्य संख्या 299 थी। देखो ये संख्याओं के आंकड़े बड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए ये पूछे नहीं जाते हैं। आपसे मात्र एक आंकड़ा पूछा जाता है, हाँ एक आंकड़ा पूछा जाता है, और वो आंकड़ा है आपका 389 वाला। ठीक है ना, ये थी। और यदि हम बात करें तो इसमें जो देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों की जो संख्या थी वो थी 70। इसके बाद प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि समय आया 21 फरवरी 1948 का। इस दिन क्या हुआ, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी थी। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और यदि हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न ये बनता है
ये जो रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है, ये जो रिपोर्ट सौंपी थी इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, है ना। प्रश्न ये आ जाता है हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए यदि मैं बात करूं थोड़ा टेक्निकल से था, संविधान 2 बार लागू हुआ हमारा। पहली बार हुआ आंशिक रूप से, मतलब टेम्पररी, या जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा नहीं हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप का मतलब है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। और यदि हम बात करें तो इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, या विधि निर्माण के रूप में मनाते हैं, ठीक है, या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछें कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। विधि निर्माण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कानून दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और यदि हम बात करें तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। इस दिन संविधान के सारे अनुच्छेद लागू नहीं किए गए थे, बल्कि जो अनुच्छेद लागू किए गए थे उनकी संख्या थी 16। कुछ ऐसा भी होता है कि कई किताबों में 15 लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूं। इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी बोल देते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, अनुच्छेद लागू किए गए थे। अब वो कौन कौन से थे इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें संविधान के अनुच्छेद की, तो एक तो नागरिकता से संबंधित थे 5, 6, 7, 8, 9। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो ये जो अनुच्छेद है ना हमारे, ये किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324। कोई बताएगा कि अनुच्छेद 324 क्या है या अनुच्छेद 324 में क्या है? फिर 366, 367, 366, 367, 368 है क्या? बताइए, क्या 368 है? आप बताओ ना, 368 है कि नहीं है? 368 नहीं है, बल्कि क्या है? 372 है इसके स्थान पर, 372। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा थी उसने संविधान जब प्रस्तुत किया, 16 अनुच्छेद जो आपके लागू किए गए थे वो कौन कौन से थे? तो 367 हो गया, फिर है 372, फिर है 380, 382, पूरा लिख, हाँ 382 ही लिखा है मैंने, आप ध्यान दो इधर, ठीक है। 382 और 82, 388 है, 82 नहीं है। तो कितने हो गए भैया, जरा गिनिए कितने हो गए? अच्छा, हाँ 391, 392, 393 और एक और बचा। कितने हो गए? अब कितने हो गए? 79, 379। मैं लिख लेता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भैया ये अनुच्छेद थे। यानी 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुए थे वो 16 हुए थे। और कौन कौन से हुए थे? ये हुए थे। इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, लोग इसको छोड़ देते हैं जब ये कहते हैं ना कि 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, तो समझ लो इसको छोड़ देते हैं। अब ये कौन सा था?
अनुच्छेद 324 था। इसमें क्या था, स्क्रीनशॉट लो इस बार इसका, फिर मैं बताता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 324 की, यानी अनुच्छेद 324। ये क्या है, देखिए आर्टिकल जो 324 है ना, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था, इसमें लिखा था, क्या लिखा था भैया, एक तो भारतीय संविधान का शीर्षक, यानी संविधान का शीर्षक लिखा था इसमें। और शीर्षक की यदि हम बात करें, शीर्षक की हम बात करें तो भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये भारतीय संविधान का शीर्षक है। फिर 324 में ही ये लिखा है, क्या लिखा है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाता है। ये बात हमने लिख भी दी, जिसमें कि 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं तथा शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। समझ लीजिए आर्टिकल 324 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 324 में ये भारत का संविधान, ये शीर्षक है भारतीय संविधान का, ये लिखा है। और इसमें ये लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। बाकी शेष आर्टिकल जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो ऐसा हुआ भी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं क्या कि भैया जो संविधान है उसके निर्माण में कितना समय लगा। संविधान का निर्माण, देखिए संविधान के निर्माण की यदि हम बात करें तो इसमें जो समय लगा था वो लगा था भैया 2 साल 11 माह 18 दिन। ये बात आपको याद रखनी है कि हमारा भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था, जो टाइम हुआ था, वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ, और यदि हम बात करें तो लगभग 64 लाख के आसपास का इसमें खर्चा आया था, ठीक है। और यदि हम बात करें तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो भी हमने जान ली, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और यदि हम बात करें तो इसी दिन 24 जनवरी अंतिम बैठक वो थी 24 जनवरी 1950। इसी दिन, ठीक है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। देखिए चुनाव नहीं हुआ था, चुना गया था, मनोनीत किया गया था इनको। हाँ, तो देश का प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद यदि हम बात करें, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो संविधान सभा थी और संविधान का निर्माण कर रही थी, तो इसमें बात आ जाती है कि जो संविधान सभा थी कितने कार्य कर रही थी। तो संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी, ठीक है। एक कार्य तो कर रही थी ये संसद का, किसका कार्य कर रही थी, संसद का। और दूसरा कार्य कर रही थी संविधान के निर्माण का, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो संविधान सभा संसद का कार्य कर रही थी उसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के निर्माण का, संविधान सभा संसद का जो कार्य कर रही थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नहीं नहीं, निर्माण के इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि हम बात करें जो संविधान सभा हमारी संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। इसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ, तो भैया जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संविधान पर टिप्पणी, जो हमारा संविधान है या जो हमारी संविधान सभा थी इसकी बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? चर्चिल ने, मिस्टर चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा क्या है? ये एक जाति की संस्था है, अर्थात हिंदुओं की सभा। हिंदुओं की सभा की संस्था साइमन कमीशन ने भी कहा था, मतलब जो साइमन था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, तो इसने हिंदुओं की संस्था कहा था इसको। वहीं यदि हम बात करें संविधान सभा का मतलब है कांग्रेस, ये किसने कहा था? मिस्टर ऑस्टिन ने कहा था। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा संविधान सभा की अंतिम रूप से मांग की गई थी, वो की गई थी अंतिम रूप से मांग 1938 में, और पंडित नेहरू ने अंतिम बार 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। और पहली बार किसने की थी? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना, 1895 में। यदि हम बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो देखो एक तो अध्यक्ष थे अस्थायी, प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दूसरा यदि हम बात करें तो जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके 11 दिसंबर 1946 को बने थे। वैसे ही उपाध्यक्ष भी थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और एक थे बीटी कृष्णमाचारी, ये उपाध्यक्ष थे। दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारा संविधान था, प्रारंभ में जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय क्या था, संविधान में जो भाग थे वो कितने थे? 22। यानी प्रारंभ में हमारे संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और वहीं यदि हम बात करें अनुच्छेदों की, तो 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की हम बात करते हैं तो 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना, जो हमारा संविधान था, मूल संविधान, उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब यदि हम बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12। और वहीं यदि हम बात करते हैं अनुच्छेदों की, तो लगभग 400 प्लस अनुच्छेद है, 495 के आसपास अनुच्छेद हो गए, यानी कुछ अनुच्छेदों के भाग बना दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और वहीं यदि हम बात करें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की, ये कब अपनाए गए थे? 24 जुलाई 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हो रही है भैया, वो 24 जुलाई 1950 को हो रही है। इस दिन क्या हुआ था? हमारे संविधान पर कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कितने लोग शामिल हुए थे? तो इस दिन यानी 24 जनवरी 1950 जो शामिल लोग हुए थे वो 284 व्यक्ति हुए थे, और इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर। प्रश्न ये आता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने से किस व्यक्ति ने मना कर दिया था? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वह कौन व्यक्ति था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ठीक है, हाँ। फिर प्रश्न ये आता है कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। फिर प्रश्न ये भी आता है कि सबसे बाद में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था? तो बाद में ये तो होगा पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित नेहरू ने। और बाद में जो किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंत में यानी सबसे बाद में हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी संविधान सभा। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कंटेंट आपको मजबूत एकदम जानदार लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपका YouTube चैनल VPS एजुकेशन AR पर स्वागत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।